मैं हूं किरामत फटक और मैं क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करक में फ़िज़िक्स का टीचर हूं। तो हमने क्लास फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का जो कोर्स है उसको हमने स्टार्ट किया था। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इससे पहले 2 लेक्चर रिकॉर्ड करवाए थे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़े थे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ में मैंने आप लोगों को कहा था कि 3 तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, बेस है, डिराइव्ड है और उसके अलावा ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज है। बेस मैंने आप लोगों को बताया था कि दे आर 7 इन नंबर, दे आर फंडामेंटल। और डिराइव्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेस क्वांटिटीज है अगर इनको आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो आपस में तो इनसे एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज। ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? ये हमारे साथ ऐसी क्वांटिटीज है जो ना तो बेस है ना क्या है, डिराइव्ड है। इधर मैंने लिखा है कि दोस क्वांटिटीज इज नाइदर बेस नाइदर फंडामेंटल नॉर डिराइव्ड। फंडामेंटल हम बेस को कहते हैं। ज्योमेट्रिक हमारे साथ वो क्वांटिटीज है जो ना तो बेस है ना क्या है, डिराइव्ड है। और इधर ये जो ज्योमेट्रिक का वर्ड है इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ज्योमेट्री। इसमें हम बेसिकली एंगल्स डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? एंगल। हमारे साथ 2 तरह की ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज है। देयर आर 2 ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज। द फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल which is 2-dimensional and it will be made in circle. प्लेन एंगल जो है वो 2-dimensional है और ये कहां पे बनता है? ये सर्कल में बनता है। उसके बाद हमारे पास है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3-dimensional है और ये कहां पे बनता है? ये स्फीयर में बनता है। अब ये जो ऊपर मैंने ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज आप लोगों को 2 बताए हैं, प्लेन और सॉलिड एंगल, इनके जो यूनिट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? द यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज। ऊपर मैंने जो आप लोगों को ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज बताए थे इनके जो यूनिट्स है इसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे साथ 2 है। एक है रेडियन जिसको हम RAD कहते हैं और एक है स्टेरेडियन। रेडियन जो है इसको हम RAD से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेरेडियन जो है इसको हम ओमेगा से या इस R से सिंपली क्या करते हैं? इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इनमें आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्लेन एंगल। क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो है वो हमारे पास क्या है? पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये हमारे साथ एक सर्कल है, ठीक है? सर्कल, एक सर्कल है। सर्कल में ये सर्कल का क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो O है इसको मैंने नाम दिया है, ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है इसको मैंने नाम दिया है O। और ये जो सर्कल है इसके सेंटर से लेकर इस कॉर्नर तक जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और फिर ये जो A पॉइंट है, ये जो रेडियस है 0 से लेकर A पॉइंट तक का जो फासला है वो जो रेडियस है, A पॉइंट से अगर आपके पास एक बॉडी है वो पॉइंट B चली जाती है और A से जब ये B चली जाती है और यहाँ पे हम एक लाइन रेडियस वाला ड्रा करते हैं तो ये जो 2 रेडियस के बीच में जो फासला आ गया इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। आर्क क्या होता है? आर्क हमारे साथ सेंटर का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट। अब प्लेन एंगल इसमें हम कैसे सीखेंगे? अगर आपका ये जो रेडियस है, रेडियस अगर आप इस सर्कल में इस रेडियस के बराबर आर्क लेंथ ले लो तो यहाँ पे जो एंगल थीटा बनेगी वो हमारे साथ क्या होगी? वो हमारे साथ प्लेन एंगल होगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि सर्कल में से ये वाला पार्ट निकालो। देखो ये वाला पार्ट मैंने सर्कल में से क्या कर दिया? निकाल दिया है। ये हमारे साथ A पॉइंट है, ये B है, ये O है। अब इसका ये जो सेंटर से लेकर इधर A तक ये जो डिस्टेंस है इसको तो हम रेडियस बोलते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको लिया है 2 मीटर। कितना लिया है? 2 मीटर। अब अगर मैं A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है, आर्क लेंथ है, अगर ये इस पे हम कितना कवर कर ले? 2 मीटर कर ले तो इसका मतलब आपका R किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। जब आपका R इसके बराबर हो, आपका रेडियस जो है वो आर्क लेंथ के बराबर हो तो यहाँ पे ये जो सेंटर है इस पे जो एंगल बनेगी थीटा, दिस एंगल विल बी कॉल्ड प्लेन एंगल। समझ आ गई?
जब हम एक सर्कल में रेडियस के बराबर आर्क लेंथ ले ले तो उसके बाद सेंटर पे जो एंगल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। और मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड, ये जो एंगल यहाँ पे बन गई है थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल के सेंटर पे ये जो थीटा बन गई है, when arc length of a circle is equal to the radius of a circle, जब आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर होगी तो इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगी वो आपके पास क्या होगी, प्लेन एंगल होगी। अभी समझ आ गई है या दोबारा सुनो? अच्छा, अब इसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या है कि ये जो आर्क लेंथ है इसको मैंने इसका नाम दिया है और रेडियस हमारे पास क्या है, आर। ये जो इस है आर्क लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर को। इसका मतलब क्या है, अगर मैं थीटा को कांस्टेंट ले लूं, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो थीटा है इसको आप क्या रखो, कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस कि अगर आपके पास ये थीटा मैंने लिया है 30 डिग्री तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। अगर मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, आर को मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। देखो मैं आर को क्या कर रहा हूं, पहले आपका आर इतना था, अभी आप आर जो है बढ़ा रहे हो, आर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखो ये एस की क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आर और इसका कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर आप थीटा को क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, तो आपका ये जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, आर्क लेंथ को। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन है कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा इफ आर इज इक्वल टू के कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक और सर्कल ले लो, देखो मैंने एक और सर्कल लिया है और ये इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल and this is point A and this is point of B and this one is the arc length and here is the theta in the circle and this is the radius of the circle। ये आपके पास radius of circle है, ये theta है। अब इस इक्वेशन में देखो मैंने लिखा है कि this is directly proportional to theta if r is, अगर मैं इस r को क्या रखूं, कांस्टेंट, इसको r को मैंने कांस्टेंट रख लिया है और मैं किसको बढ़ा रहा हूं, इसको। देखो पहले इस इतना था, अभी मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा मैंने इंक्रीज कर दिया। मैं यहां पे लेके आया हूं, देखो इसको मैंने इंक्रीज कर दिया है। पहले इस लेट सपोज 2 मीटर था, अब इस कितना हो गया, 4 मीटर। तो यहाँ पे एंगल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले एंगल लेट सपोज 30 था, अब एंगल कितना हो जाएगा, लेट सपोज 60 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रेडियस को कांस्टेंट रखते हो और मुसलसल किसको बढ़ाते हो, आर को बढ़ाते हो, रेडियस को कांस्टेंट रखते हो, मुसलसल इसको बढ़ाते हो, तो आपके पास थीटा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लो, कंबाइन कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, इस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थीटा। अब प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करो, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ के आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। अब इधर सुनो, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप कभी के की वैल्यू 1 पुट करते हो, कभी कुछ पुट करते हो। ये जो के की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर रहे हैं, ये जब कोई जो फिजिस्ट है या कोई मैथमेटिशियन है, कोई भी सब्जेक्ट वाला है, जब वो इक्वेशन निकालता है तो वो इक्वेशन को बैलेंस करता है दोनों साइड में। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो मेरा दोनों साइड जो है वापस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। कुछ इक्वेशन जो आपके पास कांस्टेंट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है इस इक्वेशन से, इसकी वैल्यू मैंने एक इसी वजह से पुट किया है। ये जिस मैथमेटिकल फॉर्म से है उसमें अगर आप इसको a1 पुट करो तो इस इक्वेशन में जो दोनों साइड्स आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब अगर मैं यहाँ से थीटा निकालना चाहता हूँ, प्लेन एंगल, तो वो किस चीज के बराबर है, s डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे ये जो थीटा है दिस इज प्लेन एंगल, इस हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ, r हमारे पास क्या है, रेडियस है। S is arc length and R is radius around। ठीक है, अच्छा अभी इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैं तब तक बोर्ड को क्या करता हूं, साफ। थीटा इज इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाय आर, ये इक्वेशन हमारे साथ आया था। अब अगर इस जो है वो हमारे पास किस चीज के बराबर हो, आर के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू के 1 रेड। तो कितना आएगा,
थीटा इज इक्वल टू के 1 रेड, मतलब ये किस चीज के बराबर आ जाएगा, 1 रेडियन के बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं ये जो सर्कल है, देखो अगर मैं इस सर्कल में ये जो एंगल है, ये जो प्लेन एंगल है थीटा, अगर मैं इसको फाइंड करना चाहता हूं तो इसके लिए मैथमेटिकली जो इक्वेशन है वो भी मैं यही वाला इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा। तो इससे मैं ये जो रेडियन है उसको डिग्री में कैसे निकालूंगा, रेडियन टू डिग्री। देखो अगर ये जो बॉडी है ये ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, देखो ए पॉइंट से स्टार्ट हो गई, दोबारा ए पॉइंट पे पहुंच गई, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू के। इस जो है यहाँ पे अगर एक कंप्लीट आप रोटेशन ले लो, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लो, तो इसमें इस जो है वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, और वो किस चीज के बराबर है, 2 पाई आर, और नीचे भी क्या लगा है आर, आर और आर को आपस में क्या कर लो, कैंसल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू के 2 पाई रेडियन, थीटा इज इक्वल टू के 2 पाई रेडियन। और आप सबको पता है कि जब हम एक कंप्लीट रोटेशन सर्कल में पूरा करें तो इसमें ये जो थीटा है वो किस चीज के बराबर होगी, 360 के बराबर होगी। अच्छा, तो अभी आपके पास इक्वेशन आ गया कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू के 360 डिग्री। अब अगर आप इनसे 1 रेडियन निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि दोनों साइड को 2 पाई के ऊपर डिवाइड करोगे, 2 पाई और 2 पाई कैंसल, तो यहां पे आपका आ जाएगा 2 पाई। तो यहां पे आपका क्या बनेगा कि 1 रेड, यहां पे आपके पास 1 रेडियन आ जाएगा क्योंकि दोनों तो कैंसिल हो गए, और यहां पे आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस 3.14। इसको मजीद सिंप्लीफाई करो तो 360 डिवाइडेड बाय 6.28, जब आप इसको कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू के 57.3 डिग्री। तो ये आपकी क्या आ जाएगा, ये 1 रेडियन किस में आ गए, डिग्री में आ गए। अब अगर आप इक्वेशन निकालना चाहते हो 1 डिग्री के लिए तो आप इस इक्वेशन को दोबारा ले लो, तो आप लिखोगे कि 360 इज इक्वल टू के 2 पाई रेड। अगर आप यहां से 1 डिग्री को निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, कि ये जो इक्वेशन थे दोनों साइड्स के, इसको 360 के ऊपर डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई रेड डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 360। तो ये और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू के 2 पाई रेड डिवाइडेड बाय 360। तो अभी अगर आपको किसी ने दिया है कि डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में, तो आप ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको रेडियन में दिया गया उसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो आप ये वाला इक्वेशन आप इस्तेमाल करो। अब अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर किसी पॉइंट में कोई मसला है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर जरूर करना है।